ओम शांति। दिव्य गुणों का गुलदस्ता। संसार में जितने भी कलह कलेश है उनका मूल कारण किसी न किसी दिव्य गुणों का ही अभाव है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में जो अंतर है वह भी किसी न किसी दिव्य गुणों की कमी के कारण है। अतः अवगुणों एवं दुर्गुणों को छोड़ने तथा गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करना ही संसार के सभी दर्शनों एवं धर्म ग्रंथों का लक्ष्य है। सभी दिव्य गुणों के अतुल भंडार तो भगवान स्वयं ही है। वे ही धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर आसुरी लक्षणों को छोड़ने तथा दैवी संप्रदा से धारण करने के लिए मार्ग प्रदर्शन करते हैं। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति मानते हैं वे जन्म जन्मांतर भक्ति भाव से उस पर फूल चढ़ाते हैं, और जो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं मानते वे वचनों द्वारा भगवान को श्रद्धा रूप पुष्प अर्पित करते हैं। परंतु जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भक्तों को दिव्य गुणों का गुलदस्ता स्वयं रूप में भेंट करते हैं। वर्तमान समय दिव्य गुणों के भंडारी परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के श्रीमुख से दिव्य गुणों के बारे में जो मार्ग प्रदर्शन दी है उसी के आधार पर इस पुस्तक लिखी गई है। इसलिए इसका नाम दिव्य गुणों का गुलदस्ता रखा गया है। इसमें प्रभु के स्नेह की सुगंधी है। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है ताकि जिन्हें भाषा का अधिक ज्ञान नहीं है वे भी इससे लाभान्वित हो चुके। ब्रह्म कुमार जगदीश चंद्र हर्षिजन, मुख्य संपादक। राग कथन। फरिश्ता अथवा पद्मापदम भाग्यशाली बनने का पुरुषार्थ। अब जो समय चल रहा है उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। अब हम ईश्वरीय ज्ञान की धारणा करके अपने जीवन को उच्च और निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। देवताई जीवन और देवी प्रारब्ध तो सतयुग में ही मिलेंगे। अभी जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उसका लक्ष्य तो फरिश्ता बनना अथवा अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करना है। इसके लिए हमें ज्ञान मूर्ति के अतिरिक्त गुण मूर्ति भी बनना है। दिव्य गुणों की धारणा के बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते, अव्यक्त स्थिति में ही स्थित नहीं हो सकते और भविष्य में देवताई जीवन भी प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान और दिव्य गुणों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ज्ञान बीज है, दिव्य गुण उसका फल है। यदि जीवन में दिव्य गुण नहीं है तो समझना चाहिए कि या तो ज्ञान रूपी बीज बोए ही नहीं गए या वे ठीक प्रकार से नहीं बोए गए या ठीक रीति से सींचे तथा संभाले नहीं गए। अतः दिव्य गुणों की धारणा के लिए ईश्वरीय ज्ञान को ठीक तरह से समझना चाहिए। जितना जितना हमारी ज्ञान की नींव ठीक पक्की और गहरी होगी उतनी ही हमारे दिव्य गुणों की इमारत मजबूत और ऊंची बन सकेगी। यदि हम किसी दिव्य गुणों की ठीक तरह धारणा नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि हम ज्ञान के किसी पहलू या पॉइंट में कच्चे अथवा कमज़ोर हैं या हमको ज्ञान से उस पॉइंट को प्रैक्टिकल रीति से प्रयोग करना नहीं आता। यदि बुद्धि में ज्ञान पूरी तरह ठीक नहीं बैठा होगा अथवा यदि ज्ञान में पूर्ण निश्चय नहीं होगा तो पुरुषार्थ भी पूर्ण ठीक और एक रस नहीं होगा बल्कि ढीला होगा। उच्च पुरुषार्थी के लक्षण। आज तो पुरुषार्थ शब्द का भी लोग गलत प्रयोग करने लगे हैं। वास्तव में पुरुषार्थी तो वो है जो एक बार की हुई भूल को दोबारा ना होने दे। परंतु आज कई लोग बार बार भूल करते हैं और जब कोई उन्हें सावधान करता है तो वे कहते हैं ये भूल तो हो ही जाती है, क्या करें। हम पुरुषार्थी जो है अभी कोई संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। वे पुरुषार्थी शब्द का इस प्रकार प्रयोग करके अलबेले और ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह से वे अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाते। सृष्टि के महाविनाश के प्रारंभ तक वे अपने दुर्गुणों से युद्ध ही करते रहते हैं, विजय प्राप्त नहीं कर पाते। अंत में पुरुषार्थी ही बने रहते हैं, विजय प्राप्त नहीं करते अर्थात संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाते। इस प्रकार वे अपने अलबेलेपन अथवा ढीले होने के कारण जन्म जन्मांतर के लिए अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। स्वयं परमात्मा द्वारा सर्वोत्तम पढ़ाई मिलने पर भी वे सर्वोत्तम अवस्था के लिए तीव्र पुरुषार्थ नहीं करते। काल को आता देखकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जब भोला कबूतर बिल्ली को आते देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि बिल्ली नहीं आ रही। इतने में बिल्ली पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ऐसी हालत उन मनुष्य की है जो इस ख्याल में रहते हैं कि अभी तो मृत्यु बहुत दूर है। वे भूल जाते हैं कि हम हर क्षण मृत्यु का एक कदम है। इस तरह कुछ लोग ऐसे ही हैं कि वे एटम और हाइड्रोजन बम रूपी बिल्ली को अर्थात महाविनाश के सामने आते देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे भोले कबूतर बनने से तो अपनी ही जान पर बनाएगी। हमारे कथन का ये भाव नहीं है कि हम मौत से डर जाए अथवा विनाश से
चिंतित हो जाए। पर स्नेहवश हमारा अनुरोध तो बस इतना है मात्र है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आलस्य, अलबेलापन, टाल मटोल को छोड़ दें। जब हम जानते हैं कि काल किसी भी समय आ सकता है, तो ज्ञान और योग के पंखों से उड़ान भरने का समय अभी है। मगर मगर करने वाले का मगरमच्छ पकड़ लेता है। कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है कि थोड़ी सी कठिनाई सामने आए तो उनका पुरुषार्थ रुक जाता है। घर में बच्चे हैं तो कई लोग कहते हैं हम प्रतिदिन ज्ञान सुनना तो चाहते हैं, मगर क्या करें, हमारे घर में बच्चे हैं इसलिए हमें समय नहीं मिलता। अन्य कई कहते हैं हम योगाभ्यास के अभिलाषी हैं, मगर आजकल सर्दी है, हम 3 मास तो आपके योग केंद्र पर आ नहीं सकेंगे। अन्य कई कहते हैं प्रभु मिलन की इच्छा भला किसे नहीं होगी, हम चाहते हैं कि यहाँ आकर आध्यात्मिक लाभ ले, मगर चाहते हुए भी अभी कुछ मास हम नहीं आ सकेंगे क्योंकि हमारे बच्चे का विवाह होने वाला है, हम उस कार्य में व्यस्त हैं। इस प्रकार सभी को मगर रूपी मगरमच्छ ने संसार सागर में पकड़ रखा है। जो सच्चे पुरुषार्थी होता है वह मगर रूपी मगरमच्छ से बचकर रहता है। वह जीवन को उच्च बनाने के पुरुषार्थ में निरंतर लगा ही रहता है। सांसारिक कर्तव्यों को वह निभाता है, परंतु उनके कारण पारमार्थिक उद्यम में भी ढीलापन नहीं आने देता। पुरुषार्थी में अलबेलापन, थकावट या आराम पसंद ही नहीं होती। जब पुरुषार्थी देखता है कि परीक्षा के दिन निकट आ गए हैं, तब वह दिन और रात का ख्याल नहीं करता, बल्कि उच्च दर्जा लेने के विचार से वह अपनी कमियां और कमजोरियों को पूरा करने में लग जाता है, खूब मन लगाकर पुरुषार्थ करता है। अब जबकि हम जानते हैं कि हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, अब पढ़ाई दोहराने का समय चल रहा है, अब बहुत थोड़ा समय इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने के लिए बाकी है, तो फिर हमें आराम हराम कर देना चाहिए और जी जान लगाकर सभी दिव्य गुणों में स्वयं को प्रवीण बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। संसार में जो इतिहास, भूगोल, गणित, भाषा, विज्ञान और राजनीति आदि की शिक्षा लेते हैं, वे यदि एक वर्ष अपनी परीक्षा में पास नहीं होते तो दूसरे वर्ष में फिर भी परीक्षा दे देते हैं, तो भी एक वर्ष असफल होने के कारण उन्हें पश्चाताप और दुख तो होता ही है। परंतु हमारी ये जो पढ़ाई है, इसकी परीक्षा के लिए दूसरा कोई अवसर आना ही नहीं है। ये ईश्वरीय ज्ञान तो कलयुग के अंत में सतयुग लाने के लिए ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक ही बात देते हैं। महाविरह से पूर्व यदि हम उसे अपने जीवन में धारण करके सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे, तब फिर इसके लिए दूसरा तो कोई अवसर ही नहीं है। बल्कि सोचिए कि यदि हमें फेल हो गए तो हमारा कितना भारी नुकसान होगा। फिर लौकिक विद्या को बढ़ाने वाले के तो सारे जीवन का आधार अपनी पढ़ाई पर नहीं होता, परंतु हमारे तो भविष्य के 21 जन्मों का पद हमारी वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ पर आधारित है। हमारा स्वास्थ्य, सुख और खुशी इसी पर निर्भर करते हैं। अतः इसके लिए कितना तीव्र पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो जबकि हमारा ये पुरुषार्थ हमारे भावी 21 जन्मों के लिए कमाई का भी साधन है और इस प्रकार के सुखों का भी, तो फिर हमें ये थकावट क्यों होनी चाहिए, फिर हम में अलबेलापन क्यों। पुरुषार्थी लोकलाज समाज की दीवारों से नहीं घबराता। संसार में जब दो व्यक्तियों का पारस्परिक लौकिक प्रेम हो जाता है, तो वे उस प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि लोकलाज की भी चिंता नहीं करते और लोगों द्वारा खड़ी की हुई दीवारों से भी नहीं घबराते। परंतु हमारा तो प्रेम ईश्वर से है, हमारा प्यार तो सबके सद्गति दाता एवं परम पिता से है। तब लोकलाज तथा लोगों द्वारा खड़ी की हुई दीवारों के कारण हमारे पुरुषार्थ में भी कमी क्यों होनी चाहिए। जिस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के सर्व प्राप्तियाँ हो जाती है, अब उसको प्राप्त कर लेने पर तो हमारा संबंध पूरी तरह उससे होना चाहिए। अतः जब वह हमारी ही सद्गति करने के लिए हमें ज्ञान देने और योग सिखाने के उद्देश्य से अवतरित हुआ है, तो फिर सीखने तथा हमारी सद्गति के लिए पुरुषार्थ करने में हमारी ओर से ढीलापन क्यों आना चाहिए। इस पुरुषार्थ के बारे में तो प्रसिद्ध है कि कोटि में से कोई बिरला ही ये पुरुषार्थ करता है। अंत पुरुषार्थ ना करने वाले करोड़ों लोगों की आलोचना से हम क्यों डरें। इन बातों को सोचकर हमें अब अलबेलापन छोड़ना चाहिए। थकावट, आराम की आदत, लोकलाज के डर आदि से तथा अन्यों के संकल्पों से बनाई हुई अपने ही संकल्प से बनाई हुई ऊंची दीवारों से अपने पुरुषार्थ से रुकना या ढीला नहीं होना चाहिए। हमें पुरुषार्थ के लिए एक बार जो इशारा मिले, हम उसे खुशी खुशी स्मृति से बार बार कहलाए बिना अपना कर्तव्य और लाभ समझकर तीव्रता से करें।
यदि हम यह याद रखें कि हर एक दिव्य गुण पद्म रूपी मूल्यों का है और उसे धारण करने से हम पद्मापदम भाग्यशाली अथवा सतयुगी विश्व के महाराजन बनेंगे, तो हमारे पुरुषार्थ में स्वाभाविक रूप से तीव्रता आएगी ही। हर एक दिव्य गुण अनमोल कैसे? उदाहरण के तौर पर अंतर्मुक्ता रूपी दिव्य गुण पर विचार कीजिए। अंतर्मुक्ता को धारण करने से जो आंतरिक सुख मिलता है, उसके लिए तो द्वापर युग तथा कलयुग के कई राजाओं ने राज्य भी त्याग दिया। अवश्य ही अंतर्मुक्ता से वो आत्मिक सुख मिलता है जो कि महल माड़ी दास दासिया धन संपत्ति होने पर नहीं मिलती। इस तरह सहनशीलता पर विचार कीजिए। 1 मिनट की सहनशीलता से मनुष्य का जीवन भी बच जाता है और जायदाद भी। यदि एक मनुष्य क्रोध में आकर झगड़ा करे और दूसरा उसे सहन ना करे, तो आप प्रतिदिन समाचार पढ़ते होंगे कि जीवन से या जायदाद से भी हाथ धोने की नौबत आ जाती है, जो कि झगड़ा दुश्मनी बढ़ जाती है। कई व्यक्ति छुरा मार देते या आग भी लगा देते हैं। यदि 1 मिनट के लिए मनुष्य चुप रहे, सहन कर ले और क्षमा मांग ले, तो दूसरे के शीतल हो जाने पर सारी बात का निर्णय तथा निपटारा किया जा सकता है। इस प्रकार दान और त्याग भी अनमोल गुण है। इस कलयुगी तमो प्रधान नष्ट होने वाली सृष्टि से में ईश्वराचार्य चावलों की एक मुट्ठी देने से भविष्य में सोने का महल मिलता है। सुदामा का किस्सा भी हमारे सामने है। जो त्याग करता है, गोया वो भाग्य बनाता है। ज्ञान द्वारा सच्ची सेवा करने से मनुष्य को भविष्य में मेवा मिलता है कि वह ताज और तख्त का अधिकारी बनता है। दूसरों की सेवा करना गोया अपनी सेवा करना, क्योंकि उसमें मनुष्य मनपसंद, लोकपसंद, बहुपसंद बनकर विश्व के स्वराज्य पद के लिए मानव सबका अवबोध प्राप्त कर लेता है। हर्षित मुक्त मनुष्य के मुख का सच्चा सौंदर्य ब्यूटी अथवा श्रृंगार है। जो मनुष्य कूड़ा रहता है, वही वास्तव में कुरूप है। शीतलता मनुष्य की बुद्धि में रखा हुआ फ्रिज है कि जो कि ईश्वरीय याद को तथा ज्ञान को ताज़ा रखता है। यह एक कूलर है जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है और वो योग द्वारा इतनी कमाई कर सकता है कि सतयुग में उसके खजानों में अनगिनत हीरे और धन हो। संतुष्टता तो जी मन को सुख देने वाला ये कहावत भी है, ये जी सुखी तो जहान सुखी। यदि संतुष्ट ना हो, चाहे मनुष्य सारे जहान का बादशाह हो, उसे आंतरिक एवं सच्चा सुख नहीं होता, तो क्या वह पद्मोतुल्य गुण ना हुआ? नम्रता और निरंकारिता भी बहुत उच्च दिव्य गुण है। नम्रता और निरंकारिता वाला मनुष्य टूटता नहीं, क्योंकि उससे लचक होती है और वह झुक जाता है। अंततः उसका सभी से स्नेह और संबंध बना रहता है। स्नेह और संबंध भी तब तो प्राप्ति का आधार है। जितना परमात्मा से स्नेह और संबंध है, उसे परमात्मा से पूरी प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह नम्रता निरंकारी होता है और जनता तथा परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करता है। निरंकारी तो सभी दिव्य गुणों में गुण रूपी फलों का रस अथवा सार है। जिसमें गुण है, उसमें आनंद और ईश्वरीय शक्ति की झलक होती है। नम्रता तो नौलखा हार से भी अधिक मूल्यवान है, जो मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खिंचवाता और शोभा बढ़ाता है। सरलता मन की सफाई है, कुटिलता कचरा है। जैसे गंदगी से कीटाणु पैदा होते और स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे ही कुटिलता से मनुष्य स्व में स्थित नहीं हो सकता। उसमें कई दुर्गुण रूपी कीटाणु पैदा हो जाते हैं। सरलता से मनुष्य शाश्वत है और वह सबको अच्छा लगता है। स्वास्थ्य और स्वस्थिति के लिए तो धनी करोड़ों रुपए भी खर्चा करने तैयार होते हैं। गंभीरता जिस मनुष्य में होती है, वह हर एक कार्य को सोच समझकर करता है, इसलिए उसके कार्य में सफलता मिलती है। गंभीर मनुष्य को धन, शक्ति, समय और जीवन की बचत होती है, वे व्यर्थ नहीं होते। समय, शक्ति आदि ही तो धन है। अतः गंभीरता ही पद्मोतुल्य है। जिसका धीरज टूट जाता है, उसका दिल ही टूट जाता है। धैर्य वाले मनुष्य में हिम्मत होती है। हिम्मत करने वालों को खुदा की मदद या ईश्वरीय सहायता मिलती है और ईश्वरीय मदद से सफलता मिलती है। निर्भयता जीवन दान देने वाली है, वरना भय मृत्यु की तरह आत्मा की पीड़ा देने वाला होता है। निर्भय मनुष्य ही मृत्यु के पंजे से तथा सब विघ्नों से छूट जाता है। अडोल रहने वालों की सतयुग में अडोल सिंहासन और निर्विघ्न राज्य मिलता है। इस प्रकार आप देखेंगे, एक एक गुण अपार सुख देने वाला है। जब आप दिव्य गुणों को इस दृष्टि से देखेंगे, तो उन्हें धारण करने के लिए आपके मन में पूरा उत्साह आएगा और आप उनके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। जन्म जन्मांतर हमने भक्ति की और भगवान पर फूल मालाएं चढ़ाई।
अब भगवान हमें इन दिव्य गुणों की माला की भेंट कर रहे हैं। यह अनमोल रत्नों की माला है। भगवान की इस स्नेह भेंट को हमें धारण करना चाहिए। यह हमारे सौभाग्य की निशानी है। इसमें हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं। ओम शांति।